हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, यह वीडियो ऑल मैथमेटिक्स फार्मूला पार्ट 9 है। अगर आपने 1 से लेकर 8 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले आयतन के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आयतन के बारे में जानने वाले हैं। आयतन को कई भागों में बांटा जाता है। आयतन को 6 भागों में बांटा जाता है। जैसे कि घन सबसे पहला जो है घन, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्यूब कहते हैं। उसके बाद है घनाभ, जिसे इंग्लिश में हम क्यूबियोड कहते हैं। उसके बाद है शंकु, जिसे इंग्लिश में हम कोन कहते हैं। उसके बाद है गोला, 5वां नंबर गोला, जिसे स्फीयर कहते हैं। 6ठा नंबर है पिरामिड, जिसे हम इंग्लिश में प्रिज्म कहते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम यानी कि आयतन को 6 भागों में बांटा गया है। तो आज हम इस वीडियो में घन और घनाभ से रिलेटेड सूत्र और महत्वपूर्ण बातें जानने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे जो होगा बेलन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे बेलन होगा, जिसे इंग्लिश में हम लोग सिलेंडर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सिलेंडर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, गोला वहाँ पे छूट गया है तो आपको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह इस आयतन का पार्ट 1 होगा। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आयतन का पार्ट 1 है। और बेलन और शंकु आयतन का पार्ट 2 होगा। ठीक है दोस्तों, यह पार्ट 2 में आएगा। और गोला और पिरामिड यह पार्ट 3 में आएगा। ठीक है दोस्तों, पार्ट 3 में मैं बना दूंगा इसमें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्यूब और घनाभ के बारे में, यानी कि क्यूब और क्यूबाइड के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, घन और घनाभ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, घन वर्गाकार होता है। घन क्या होता है दोस्तों, वर्गाकार होता है। प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। क्या होता है, जो घन में जो फलक होते हैं, घन में फलकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। घन और घनभ में फलकों की संख्या 8 होती है, 6 होती है दोस्तों। तो जो 6 होती है वह प्रत्येक की एक फलक क्या होता है, प्रत्येक एक फलक वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। प्रत्येक फलक क्या होता है दोस्तों, वर्ग होता है। अब देखिए, घन पृष्ठों की तलों की संख्या कितने हैं, घनों में पृष्ठ तलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 6 है। अगर आपसे पूछे कि घन में पृष्ठ तलों की संख्या कितनी है तो आप क्या कहेंगे, 6 है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, कुल किनारा। घन में कुल कितना किनारा है, 12 किनारा है। घन में कितना किनारा पाया जाता है, 12 किनारा। फलकों की संख्या होती है 6। फलकों की संख्या कितनी है दोस्तों, 6 है। घन में शीर्षों की संख्या क्या है, 8 है। घन में शीर्षों की संख्या 8 है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये किनारा किसे कहते हैं, फलक किसे कहते हैं और शीर्ष किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें ये एक हमने यहाँ पे लिया। देखिए दोस्तों, ये है घन, यही है हमारा घन, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये क्यूब है, ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पहले ये पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए। ये किनारा फलकों की भुजाएं होती है। किनारा क्या होती है, किनारे फलकों की क्या होती है दोस्तों, भुजाएं होती है। जैसे कि सॉरी दोस्तों रुक जाइए, हाँ तो चलिए देखिए दोस्तों, ये किनारा फलकों की क्या होती है, भुजाएं होती है। एक घन के 12 किनारे समान लंबाई की होती है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये मेरा किनारा है और ये इससे जो 12 किनारा कितना होती है, 12 है। घन में किनारा 12 है, तो जो 12 किनारा है वह किनारे क्या है, समान लंबाई की है। ठीक है दोस्तों, सारे किनारे समान लंबाई की, यही कह रहा है। अब देखिए शीर्ष, देखिए शीर्ष वह कोना होता है जहाँ 3 रेखाएं जो कि एक घन के किनारे होते हैं। 3 रेखाएं क्या होती है, एक घन के किनारे होते हैं, वे आकार मिलते रहते हैं। एक घन में 12 किनारे होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक घन में 12 किनारे होते हैं, वहाँ पे 8 टाइप हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मेरा रहा घन। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग चलिए जानते हैं लोग किनारा किसे कहते हैं। ये जो हमारा लाइन जो लौक रहा है, जितना भी ये लाइन है, यही हमारा किनारा है। जैसे कि यह एक किनारा, यह 2, यह 3, यह 4 और ये किनारा 5, 6, 7, ये वाला 8, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वाला 8 और ये वाला 9, 10,
ये 11, ये 12, आपका 12 किनारा है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। यही जो किनारा आपको दिख रहा है यही 12 आपका किनारा है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए एक बार और मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, देखिए ये जो जो भी आपको लाइन दिख रही है वही आपका किनारा है। जैसे कि एक यह लाइन हमको दिख रही है, क्या है, एक किनारा, यह 2, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। किनारा कितनी होती है दोस्तों, किनारों घन में किनारा कितनी होती है दोस्तों, 12 होती है। तो हमें 12 इस घन में किनारा हमने देखा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग बात करते हैं शीर्ष की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए शीर्ष किसे कहते हैं। शीर्ष वही होता है जहाँ रेखाएं आपस में मिलती है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि रेखाएं आपस में मिलती है, एक शीर्ष मिला हमें। यहाँ पे देखा आपस में मिलती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपस में मिलती है, 2 शीर्ष हमें मिला। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। शीर्षों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। तो हमें 8 शीर्ष मिला। ये जो आपको ये वाला जो दिख रहा है ये वैसे कटा आपस में मिल नहीं रही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये ज्वाइंट नहीं है। देखिए जैसे कि मैंने एक रेखा खींचा और फिर इस पे खींचा, तो ये ज्वाइंट नहीं है, ये इसके ऊपर से है, यानी कि सटा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। कितने शीर्ष होती है दोस्तों, 8 शीर्ष होती है। तो अब फलक के बारे में जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फलक देखिए दोस्तों, जितने भी खाली स्थान है, जैसे कि ये एक फलक बना, ये जो मैंने खींचा, ये जो बीच में है यह क्या हमारा, यही हमारा फलक है। ठीक है दोस्तों, तो ये यही हमारा क्या है, फलक है। अब देखिए, तो मैं फलकों की संख्या आपको गिनवा देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका एक फलक, ध्यान दीजिए, ये एक भुज एक बना, ये एक फलक आपका, ये 2 बना, ये 2 और ये अंदर जो दिख रहा है आपको ये 3 और ये जो है ये 4 और ये 5 और ये नीचे वाला 6 आपका फलकों की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक बार मैं और रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये जो आपको दिख रहा है, ये इतना जो मैंने खींचा ये आपका फर्स्ट फलक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसे इरेज कर दीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए ये जो मैंने बनाया ये आपका सेकेंड फलक हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेकेंड फलक हुआ। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 2 हुआ और ये जो बना, ये जो मैं बनाया ये आपका थर्ड फलक हुआ। क्या हुआ, तीसरा फलक हो गया। अब देखिएगा, अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका बना ये वाला जो बना है ये आपका चौथा हुआ, ये चौथा हो गया। अब देखिए पांचवा, देखिए दोस्तों पांचवा, देखिए दोस्तों ये चौथा, ये वाला आपका पांचवा हुआ। ठीक है दोस्तों, ये आपका पांचवा फलक हुआ। ठीक, अब हमें लास्टवा और अंतिम फलक ढूंढना है। तो ध्यान दीजिए, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला आपका लास्ट और अंतिम फलक यानी छठा फलक है, यही आपका फलक होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, जो भी फलक होता है ना वह फलक एक वर्ग होता है। जैसे कि ये जो फलक आपको दिख रहा है ये क्या, एक वर्गाकार फलक है, यानी कि प्रत्येक फलक की क्या होती है, वर्गाकार की होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग, अब सूत्र देखते हैं लोग दोस्तों। सूत्र देखिए, सूत्र देखिए घन पे, घन का आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, भुजा का क्यू। क्या होता है दोस्तों, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू होता है। ठीक है दोस्तों, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू। अब नेक्स्ट देखिए, घन का एक भुजा बराबर क्या होता है, रूट आयतन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, रूट आयतन होता है घन का एक भुजा बराबर। अब देखिए घन का विकर्ण, तीसरा देखिए दोस्तों, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 मल्टीप्लाई एक भुजा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सूत्र होता है घन का विकर्ण बराबर, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, सबसे पहले इरेज कर ले लो, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, अब देखिए आप, अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 मल्टीप्लाई एक भुजा। ये हमने अभी जाना है, घन का विकर्ण बराबर √3 मल्टीप्लाई एक भुजा होता है। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपको चौथा देखिए दोस्तों, ये देखिए घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 6 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? भुजा का स्क्वायर। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर देखिए ध्यान दीजिएगा 6 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो अच्छा होता है वह ऐसे ही होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। एक बार और मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? 6 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? 6 मल्टीप्लाई भुजा का स्क्वायर। ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब नेक्स्ट सूत्र देखते हैं लोग। नेक्स्ट सूत्र है घनाभ पर। देखिए दोस्तों, घनाभ, सबसे पहले हम घनाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए ये हमारा रहा घन, क्या है दोस्तों? ये हमारा घन है। इस वही घन की, ध्यान दीजिएगा, घन की शीर्षों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। घन की भी शीर्षों की संख्या 8 होती है, 8 शीर्ष होता है। अब देखिए इसमें भी 12 ही किनारे होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 12 किनारे होते हैं और इसमें भी 6 ही फलक होते हैं, 6 ही फलक होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब आपको दिखा, इसमें भी बता दूं कि इसमें कौन से फलक है और कौन से किनारे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध्यान दीजिए, देखिए हमने क्या कहा, जहाँ 3 रेखाएं, अब जहाँ रेखा आपस में जुड़ती है वही हमारा शीर्ष है। तो देखिए एक ये है, यहाँ पे आ रेखा जुड़े एक, और देखिए ऐसे था एक ये 2 और एक ये 3, ध्यान दीजिएगा, एक ये 3 और ये 4 और ये 5 6 7 8। हमने 8 शीर्ष ढूंढा। ठीक है दोस्तों, हमने 8 शीर्ष ढूंढ लिया। अब देखिए अब हमें क्या ढूंढना है? अब हमें सिंपली फलक ढूंढते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक फलक, कौन दोस्तों? ये जो आपको दिख रहा है ये आपका एक फलक, और ये जो है ये आपका 2 फलक। 2 फलक हमने ढूंढ लिया। सबसे पहले इरेज करते हैं। ठीक, अब देखिए ये आपका 3 फलक, ये आपका 3 फलक और ये आपका 4 फलक। ठीक है दोस्तों, हमने 4 फलक ढूंढा। अब देखिए अभी हमें 2 और ढूंढना है। तो ये जो हमको दिख रहा है ये वाला नीचे वाला, ये हमारा 5 फलक, और ये लास्टवा और अंतिम हमारा फलक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा छठा फलक है। ऐसे ये 6 फलक होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगर किनारों की, तो दोस्तों देखिएगा, देखिए चाहिए दोस्तों, देखिए ये आपका एक किनारा, ये आपका एक किनारा, और ये आपका 2 और ये 3 और ये आपका 4 और ये वाला 5 और ये वाला 6 और ये वाला 7 और ये वाला 8 और ये वाला 9 और ये वाला 10 और ये वाला 11 और ये वाला 12 और ये वाला 13। कहाँ से दोस्तों? रुक जाइए दोस्तों, देखिए इसको ऐसे सबसे पहले मिला लेते हैं। अब देखिए ये वाला हमारा 1 और ये वाला 2 और ये वाला 3 और ये वाला 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये हमारा 12 फलक, सॉरी दोस्तों किनारा, ये हमारा 12 किनारा है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड सूत्र देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, घनाभ को हम इंग्लिश में क्यूबाइड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, घनाभ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूबाइड कहते हैं। तो ध्यान दीजिए इससे रिलेटेड सूत्र को देखिएगा दोस्तों। घनाभ के फलक आकार, घनाभ के फलक आकार कैसे होता है? आयताकार होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए जब हमने घन के बारे में सीखा तो घन का फलक आकार कैसा था? वर्गाकार था। वर्गाकार था कि नहीं दोस्तों? घन के फलक का आकार वर्गाकार था, और ठीक यहाँ पे चेंज हो चुका है। घनाभ के फलक का आकार क्या हो चुका है? आयताकार हो चुका है, और वहाँ पे घन के फलक आयताकार क्या था दोस्तों? वर्गाकार था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सूत्र देखिए। नेक्स्ट वही है, घनाभ में 6 सतह या फलक होते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 सतह या घनाभ में 6 फलक होते हैं। अब ये देखिए घनाभ में 12 किनारे होते हैं। घनाभ में कितने किनारे होते हैं? जैसे कि मैंने आपको काउंटिंग करवाया कि घनाभ में कैसे 12 किनारे होते हैं और वे कौन कौन से मैंने आपको बताया।
तो 12 किनारे होते। अब देखिए घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष? 8 शीर्ष, ये आपको ध्यान देना है, 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्या सूत्र, घनाभ का आयतन इज इक्वल टू होता है लंबाई। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन बराबर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई, ये आपका सूत्र होता है घनाभ का आयतन बराबर, ये आपको याद रखना है। चलिए एक बार मैं आपको और रिपीट करवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई, यानी कि आप शॉर्ट ट्रिक में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ऊंचाई आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, घनाभ की लंबाई इक्वल टू होता है आयतन। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घनाभ की लंबाई बराबर क्या होता है दोस्तों? देखिए घनाभ की लंबाई बराबर होता है आयतन बटे चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई। क्या होता है दोस्तों? आयतन बटे चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई। देखिए ऐसे होता है आयतन बटे चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई, ये आपका सूत्र होता है घनाभ की लंबाई बराबर, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक वैसे ही है दोस्तों घनाभ की चौड़ाई में सिर्फ यहाँ पे लंबाई था, तो यहाँ पे क्या था? चौड़ाई था। तो यहाँ पे जब चौड़ाई है तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला यहाँ पे आ गया चौड़ाई, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो देखिए घनाभ की चौड़ाई बराबर होता है आयतन बटे लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, ये आपको सूत्र याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, घनाभ की ऊंचाई बराबर होता है आयतन मल्टीप्लाई लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। ये देखिए जब यहाँ पे घनाभ की चौड़ाई थी तो यहाँ पे क्या थी? ऊंचाई थी। तो जब यहाँ पे ऊंचाई है तो यहाँ पे क्या हो गया? चौड़ाई हो गया, और लंबाई सेम टू सेम है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। घनाभ की ऊंचाई बराबर क्या होता है? आयतन बटे लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, ये आपका सूत्र होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, शॉर्ट ट्रिक में लिख रहा हूँ दोस्तों, चौड़ाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई मल्टीप्लाई लंबाई, ये आपका सूत्र होता है घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो ये सूत्र होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है घनाभ के विकर्ण बराबर, ये आपका सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं और रिपीट करवा देता हूँ, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, आपका सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, देखिए खुले बक्से के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों खुले बक्से यानी जो बक्सा खुला होगा उसका क्षेत्रफल, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ को क्षेत्रफल को शॉर्टकट में आप दे सकते हैं टीएस से कहते हैं, ठीक है दोस्तों। संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या कहते हैं? टीएस से शॉर्टकट में इंग्लिश में कहते हैं। देखिए तो खुले बक्से के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। क्या होता है दोस्तों? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई +2 इंटू चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई मल्टीप्लाई लंबाई, ये आपका सूत्र होता है खुले बक्से की संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल इक्वल टू, ये आपका सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर कमरे की हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, 2 मल्टीप्लाई ऊंचाई मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका सूत्र होता है। अगर आपके कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो ये आपका सूत्र होता है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है किसी कमरे में लगने वाली अधिकतम लंबाई की छड़, यानी कि कोई किसी भी कमरे में जो अधिक छड़ लगती है उसकी लंबाई के लिए हमें निकालना हो, यानी कह रहा है कि किसी कमरे में लगने वाली अधिकतम लंबाई की छड़। तो ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, देखिए दोस्तों, ये सूत्र होता है रूट लंबाई स्क्वायर होगा, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये सारे रूट में रहेगा। क्या, ध्यान दीजिए एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। किसी कमरे में अगर आपको किसी कमरे का अधिकतम लंबाई की क्या निकालनी हो, छड़ निकालनी हो, तो ये आपका सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यदि संदूक ढक्कनदार हो तो, यदि संदूक क्या हो, ढक्कनदार हो तो, ध्यान दीजिएगा, यदि संदूक ढक्कनदार हो तो भीतरी लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाहरी लंबाई माइनस 2 मल्टीप्लाई मोटाई, आपका सूत्र होता है। अगर यदि संदूक ढक्कनदार हो तो भीतरी लंबाई इक्वल टू क्या होता है, बाहरी लंबाई -2 मल्टीप्लाई मोटाई, ये आपका सूत्र होता है। भीतरी चौड़ाई इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, भीतरी चौड़ाई इक्वल टू होता है बाहरी चौड़ाई -2 मल्टीप्लाई मोटाई। कुछ नहीं है दोस्तों, आपको याद रखने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भीतरी लंबाई है तो यहाँ पे क्या होगा, बाहरी लंबाई हो गया, और -2 मल्टीप्लाई मोटाई, ये तो है, ये आपको ध्यान देना है। तो अब चलिए नेक्स्ट सूत्र देखिए दोस्तों, भीतरी ऊंचाई इक्वल टू क्या होता है, बाहरी ऊंचाई -2 इंटू मोटाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई मोटाई, ये आपका सूत्र होता है। अब देखिए नेक्स्ट सूत्र देखिए, यदि संदूक, अब क्या है, वहाँ पर अगर संदूक ढक्कनदार हो तो वो सूत्र था। अब यहाँ पर क्या है, बिना ढक्कन का हो तो देखिए भीतरी लंबाई इक्वल टू क्या होगा, बाहरी लंबाई -2 मल्टीप्लाई मोटाई, आपका सूत्र होता है। और भीतरी चौड़ाई इक्वल टू क्या होगा, बाहरी चौड़ाई -2 मल्टीप्लाई मोटाई, ये आपका सूत्र होगा। ये आपको याद रखना है, यदि संदूक बिना ढक्कन का हो तो ये आपको सूत्र लगा लेना है। अगर आपको भीतरी लंबाई निकालना हो बिना संदूक जो होगा बिना ढक्कन का होगा, तो अगर आपको भीतरी लंबाई निकालना हो तो ये आपका सूत्र होगा, अगर भीतरी चौड़ाई निकालना हो तो ये आपका सूत्र होगा। दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बाहरी लंबाई का सूत्र भी निकालने के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देखिए भीतरी ऊंचाई वही है, बिना ढक्कन का हो, उसी में क्या है दोस्तों, भीतरी ऊंचाई इक्वल टू क्या होता है, बाहरी ऊंचाई माइनस मोटाई, यहाँ पे चेंज हुआ है, बाहरी ऊंचाई माइनस क्या होता है, मोटाई। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आप देखिए, यदि संदूक ढक्कनदार हो तो, यदि संदूक, सही दोस्तों, यहाँ पे ढक्कनदार होगा तो, यदि संदूक ढक्कनदार हो तो बाहरी लंबाई, हमने वहाँ पर भीतरी लंबाई चौड़ाई और मोटाई की बात की थी, ऊंचाई की बात की थी, अब यहाँ हम बाहरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए बाहरी लंबाई इक्वल टू क्या होता है, भीतरी लंबाई +2 मल्टीप्लाई मोटाई, ये आपका सूत्र होता है। बाहरी लंबाई अगर निकालना हो तो अगर बाहरी चौड़ाई इक्वल टू होता है भीतरी चौड़ाई +2 इंटू 2 मल्टीप्लाई मोटाई, ये आपका सूत्र होता है। अब देखिए नेक्स्ट सूत्र देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सूत्र क्या है, बाहरी ऊंचाई इक्वल टू होता है भीतरी ऊंचाई +2 मल्टीप्लाई मोटाई, आपका सूत्र होता है, याद रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यदि संदूक बिना ढक्कन का हो तो, हमने सीखा था यदि संदूक बिना ढक्कन का हो तो, और यदि संदूक ढक्कन का हो तो, ये भी सीखा था। अगर उसमें तो हमने भीतरी में सीखा था, अब यहाँ पर हम बाहरी में सीख रहे हैं, यदि संदूक ढक्कनदार हो तो, या फिर यदि संदूक बिना ढक्कन का हो तो। बाहरी लंबाई इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बाहरी लंबाई इक्वल टू होता है भीतरी लंबाई +2 मल्टीप्लाई मोटाई, आपका सूत्र होता है, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सूत्र देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सूत्र है बाहरी चौड़ाई इक्वल टू क्या होता है, भीतरी चौड़ाई प्लस मोटाई, आपका सूत्र होता है। क्या होता है दोस्तों, भीतरी चौड़ाई +2 मल्टीप्लाई मोटाई। अब देखिए बाहरी ऊंचाई इक्वल टू क्या होगा, भीतरी ऊंचाई +2 मल्टीप्लाई मोटाई, ये आपका सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट सूत्र देखिए दोस्तों, नेक्स्ट और अंतिम सूत्र, बंद संदूक की कहानी, ध्यान दी, बंद संदूक की लकड़ी
या धातु का आयतन हो, बंद संदूक की लकड़ी या धातु का आयतन निकालना हो। अगर कोई बंद संदूक है कि लकड़ी या धातु का हमें आयतन निकालना हो तो क्या होता है, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। क्या होता है दोस्तों, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। ये आपको याद रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच के। तो चलिए, धन्यवाद।